नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जैसा कि उम्मीद थी कि नुपुर शर्मा की जो पहली एप्लीकेशन थी, जिसको बिना सुने जल्दबाजी में रिजेक्ट कर दिया था तब पहली बार, और उस समय भी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के जो खंडपीठ में दो न्यायाधीश थे, वो थे, आपको बता दें, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी पारदीवाला। अब नुपुर शर्मा ने इन्हीं की खंडपीठ में दोबारा से अपनी एप्लीकेशन लगाते हुए जज साहब से आग्रह किया, यानी पीठ से आग्रह किया कि आपके जो टिप्पणी थी कि आपकी ही गलती है और आप ही की गलती से देश का माहौल खराब हुआ है, जो हत्याएं हो रही हैं, आपका बयान उसके लिए दोषी है और आप टीवी पर आकर माफी मांगे। तो नुपुर शर्मा के वकील ने अब खंडपीठ को सूचित किया और एप्लीकेशन में लिखा कि आपके इस बयान से नुपुर शर्मा की जान को और ज्यादा खतरा हो गया है। नुपुर शर्मा के इस बयान के बाद 8 राज्यों में 9 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं। जान से मारने की धमकी के साथ साथ नुपुर शर्मा को रेप की धमकी दी जा रही है। और हाल ही में पाकिस्तान के एक आतंकवादी को पकड़ा गया है, जो राजस्थान के बॉर्डर पर बीएसएफ ने गिरफ्तार किया था, और जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो यहाँ भारत में जो आया है नुपुर शर्मा की हत्या करने के इरादे से आया है। उसके पास से एक चाकू, धार्मिक किताब और कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो नक्शा वगैरह उसके पास था। सवाल तो ये है कि वाकई में नुपुर शर्मा की जान को इस समय खतरा है। जिहादी मानसिकता के लोग लगातार उसकी हत्या की धमकी दे रहे हैं, और अजमेर दरगाह के जो चिश्ती हैं उसने तो बाकायदा नुपुर शर्मा के सर कलम के नाम पर अपना मकान देने तक की घोषणा कर दी। इसके बाद आपको बताएं, निजामुद्दीन की जो दरगाह है दिल्ली की, इसके दरगाह के जो निजामुद्दीन दरगाह के दीवान हैं अली मूसा निजामी, इनका भी बयान सामने आया और इन्होंने भी कुछ इसी तरह के इरादे प्रस्तुत किए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या भारत के ज़्यादातर ये जो मजारे हैं और जो इस तरह की ये दरगाहें हैं, क्या ये सब की सब पीएफआई की भाषा बोल रही हैं? ये सब के सब एकजुट हो गए हैं? इस तरह के बयानबाजी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब नुपुर शर्मा के वकील ने बाकायदा ये खंडपीठ को आग्रह किया कि जितनी भी एप्लीकेशन ये 8 राज्यों में हुई हैं, एफआईआर जो 9 एफआईआर हुई हैं, इनको एक जगह कर दिया जाए, और इसके लिए आर्टिकल 21 का भी हवाला दिया गया। आर्टिकल 21 ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जहां पहली एफआईआर होगी उसी राज्य में, उसी जगह सारी बाकी एप्लीकेशनों भी जो एफआईआर हैं उन पर सुनवाई होगी। तो नुपुर शर्मा पर पहली एफआईआर जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, और इसलिए जो नुपुर शर्मा के वकील थे उन्होंने खंडपीठ को ये नियम का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 21 ये कहता है कि पहली एफआईआर जिस राज्य में हुई है, बाकी एफआईआर भी उसी राज्य में ट्रांसफर कर दी जाएं और एक जगह सुनवाई हो। इस पर अब वही जज जिन्होंने ये टिप्पणी की थी कि नुपुर शर्मा की गलती है, इसमें माफ़ी मांगे नुपुर शर्मा, और ऐसा वैसा राजनीतिक लोगों पर कुछ टिप्पणी की थी, लेकिन आज उनके रुख बदले बदले नजर आए। दोनों जजों ने आज कहा कि आप ये चाहते हैं अगर कि आपकी सभी की एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाएं, दिल्ली की हाई कोर्ट में इनकी सुनवाई हो, तो हम इसके लिए राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हैं। और ऐसा करते हुए आपको बताएं, जो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये हुई कि नुपुर शर्मा को 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर राहत दी गई है कि उनकी 10 अगस्त तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, और 10 अगस्त को इस मामले की सुनवाई फिर से की जाएगी या दिल्ली की हाई कोर्ट में इन सारी एफआईआर पर सुनवाई होगी। और जो 8 राज्य हैं जहां पर एफआईआर हुई है, राज्यों को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और गिरफ्तारी पर रोक के मामले में उनको आदेश दिया है कि 10 अगस्त तक कोई भी गिरफ्तारी ना की जाए। तो ये एक बहुत बड़े राहत की खबर आई है। अब लोग ये कह रहे हैं कि जो खंडपीठ या जो न्यायाधीश पहले जिन्होंने नुपुर शर्मा के बारे में ऐसी टिप्पणी की, उसकी जान को जोखिम में डाला, बगैर ट्रायल, बगैर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, बगैर चार्जशीट के नुपुर शर्मा को दोषी बता दिया, उसके बाद पूरे देश में जो कट्टरपंथी लोग थे उनको इसका बल मिला
और हमने देखा टीवी डिबेट से लेकर के सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के उन जजों की टिप्पणियों को लेकर के कोट कर करके लोग कह रहे थे कि देखा, हम तो कह रहे थे नुपुर शर्मा की गलती है, भाजपा की गलती है। इसको लेकर के अब हमने जब देखा कि नुपुर शर्मा के मामले में जब दोबारा सुनवाई हो रही है तो इसमें जजों को बदलते हुए देखा। जजों की भाषा बदली हुई थी, जजों की शैली बदली हुई थी, और अब उन्होंने जो सुनवाई की है उसमें नुपुर शर्मा के अलावा अब के पहले भी जितनी एफआईआर इस तरह की हुई हैं, ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। अर्नब गोस्वामी के मामले में भी ऐसे मामले आए थे, और राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उनके मामले में इस तरह के मामले अक्सर सुनने को मिलते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं। कांग्रेस के जो सोनिया गांधी है उनके खिलाफ किसी ने कुछ कह दिया, राहुल गांधी के खिलाफ कुछ कह दिया, तो देश में कई जगह कांग्रेसी अपने को बढ़ चढ़ के दिखाने के लिए इस तरह की एफआईआर कई बार करवा देते हैं। तो ऐसे कई मामले हुए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है, और ये अनुच्छेद 21 के तहत होना जरूरी होता है, मतलब नियम में है। लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में पहली बार ऐसा नहीं किया गया था। उस फैसले को लेकर कई सारे पूर्व जज, कई ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने नुपुर शर्मा के पक्ष में पत्र लिखा था, और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनको ये शिकायत की थी कि ये जो जस्टिस पारदीवाला है, इनकी जो टिप्पणी है ये बहुत ही सनसनीखेज है, ये असंवैधानिक है, और ये गलत है कि बगैर ट्रायल के आप किसी के विषय में इस तरह का फैसला सुना दें कि गलती आपकी। इसको लेकर के चीफ जस्टिस से सुनवाई की गई थी, चीफ जस्टिस को शिकायत की गई थी, और इस सब के बाद आज उसी खंडपीठ ने जो निर्णय किया, ये मान सकते हैं कि ये उन एप्लीकेशनों का, चीफ जस्टिस से की गई शिकायत का, सोशल मीडिया पे उठे विवाद का और पूर्व जजों की गई टिप्पणी का असर देखने को मिल रहा है कि आज नुपुर शर्मा को इस मामले में राहत दी गई। अब 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन सवाल यह है कि देश के अंदर अभी भी नुपुर शर्मा को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, नुपुर शर्मा की सपोर्ट करने वालों को भी धमकी दी जा रही है। अभी बिहार से देखा गया कि किसी ने नुपुर शर्मा की केवल एक वीडियो देखी, और उस वीडियो देखने वाले को किसी ने देख लिया तो कहते हैं उसको भी मार दिया, उसको भी इसी तरह लहूलुहान कर दिया। मतलब ये नुपुर शर्मा ने अगर गलती की है या नहीं की है, उसके लिए अभी एफआईआर होने के बाद ट्रायल होगा, कोर्ट में सुनवाई होगी, और हमारे देश का कानून है कि अगर नुपुर शर्मा का ऐसा अपराध सिद्ध होता है कि उसने किसी की धार्मिक भावना आहत की है तो निश्चित रूप से वो जेल जाएंगी, और इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू पक्षकारों में से कई लोगों ने इस तरह की एफआईआर बहुत सारे लोगों के खिलाफ कराई है कई बार कि हमारा हिंदू भावनाएं आहत हुई है, उनके खिलाफ कोर्ट में केस चलता है। कोई सड़कों पे उतरकर फैसला थोड़ा ही करता है, ये कोई तालिबान थोड़ा ही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इसमें हिंदू हो या मुसलमान सबके साथ बराबर का न्याय होना चाहिए, होता है। कोई लोग ये कहें कि हम तो अपने हिसाब से फैसला करेंगे तो ये अराजकता है, इसको जंगल राज बोलते हैं। तो ये जो जंगल राज बनाने की साजिश इस देश में चल रही है, ये कौन लोग कर रहे हैं? मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर। अगर इसका प्रतिशत देखेंगे तो कुल जो लोग भारत में रहते हैं मुस्लिम, उसमें 1% भी मुस्लिमों का नहीं है जो इस तरह की बातों का फेवर करता हो या इस तरह की बातों को बढ़ावा देता हो। अब सवाल यह है कि ये मुट्ठी भर लोग, गिनती के, मतलब आप अगर उंगलियों पे गिनना शुरू करेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं, देश का माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं या तालिबानी सोच रखते हैं, तो वो संख्या लाख तक नहीं पहुंचेगी, वो कुछ हजार तक मुश्किल से पहुंचेगी। लेकिन उनके बल पर ये इस देश में साजिश की जा रही है कि जब एक माहौल अच्छा चल रहा है, 2014 के बाद से मोदी सरकार जब से आई है, वो सबका साथ सबका विकास नीति पर चल रही है, और सबका विश्वास ऐसी एक सरकार के प्रति बन रहा है जो अभी तक कट्टर हिंदूवादी सरकार मानी जाती थी और ऐसे कट्टरवादी लोग माने जाते थे। अब इस देश में आप देख लीजिए, जो मोदी जी हैं, जो अमित शाह हैं, जो योगी हैं, ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको कट्टर हिंदूवादी कहा जाता है, और वो हैं भी। लेकिन वो लोग
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस अगर पैटर्न पर चल रहे हैं, इस विचारधारा से चल रहे हैं, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। और ये माहौल जैसे ही बनना शुरू हुआ तो लोगों को लगा यार मोदी जी और योगी जी तो ऐसा कर रहे हैं कि ये तो मुसलमान पक्ष भी इनके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, इनके अंदर तो पैठ बनती जा रही है। हमने तो ऐसा सीन कभी नहीं देखा। ये पिछले अगर 10 साल की बात मैं छोड़ दूं, इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा कि खुलकर मुस्लिम युवक और युवतियां बीजेपी के लिए वोट मांग रही हो या डालने की बात कर रहे हो। हमने पहली बार देखा कि जालीदार टोपी लगाए हुए लोग, युवक और पुरुष लोग माइक पर खुलेआम बोल रहे हैं कि हम भाजपा को वोट करेंगे। क्यों? इन्होंने हमारे लिए काम किया है। महिलाएं हमने देखी बुर्का नशीन होती हुई, हिजाब पहने हुए, जो भाजपा के लिए वोट मांग रही हैं। अब ये पहली बार हो रहा है, तो विपक्ष को ये सहन नहीं हो रहा, ये दृश्य देखे नहीं जा रहे उनसे कि यार जिस पक्ष को हमने अभी तक डरा के रखा, जिस मुसलमानों को हमने 70 साल देश में शासन किया इस डरा कर कि अगर बीजेपी केंद्र में आई तो तुमको खा जाएगी, ये तो डर ही नहीं रहे, क्योंकि इनको लग रहा है ये सरकार बाकी सरकारों से हमारा ज़्यादा ध्यान रख रही है। 70 साल में जिस सरकारों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये सरकार 8 साल में उतना करके जा रही है। तो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है जिससे एक माहौल खराब हो और मुट्ठी भर लोग इस देश का माहौल खराब करने में लगे। हम सबको उसकी समझने की आवश्यकता है। इस देश के संविधान में, कानून में, न्याय व्यवस्था में पूरे देशवासियों का भरोसा है और होना चाहिए, और उसकी इंतज़ार करना चाहिए कि असलियत क्या है और दोषी कौन है। अपने आप फैसला बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ये किसी भी हद तक ठीक नहीं है। लेकिन नुपुर शर्मा के बहाने ये कुछ लोग जो अराजकता फैला रहे हैं, वो वाकई में उसकी गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। तो पता लगेगा कि इसके पीछे कुछ लोगों की सोची समझी रणनीति है। अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी झगड़ों में इसको धार्मिक एंगल देकर वो माहौल खराब करना चाहते हैं। वंदे मातरम।